दोस्तों फाइनली राजस्थान एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई है और माननीय हाईकोर्ट का यह बहुत बड़ा कदम है जिसकी सराहना हो रही है सब जगह, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले ने सबको यह साबित कर दिया है कि न्याय मिलने में ज़रूर थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है अगर तथ्य सही हो और मुकदमा सही हो तो। क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार धांधली हुई है, तो सरकार लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो रियल में संलिप्त थे वो कहीं न कहीं राजनीतिक प्रभाव वाले आदमी ही थे। तो इसलिए सरकार कतई ये नहीं चाहती थी कि भर्ती रद्द हो, क्योंकि सरकार के जो प्रभावित लोग थे उन्हीं के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जो लोग पात्र थे, जो अधिकार रखते थे, वो वंचित रह गए और जो वो पात्र नहीं थे, जो राजनीतिक प्रभाव वाले लोग थे, उन्होंने पैसे देकर या भ्रष्टाचार करके भर्ती में अपनी जगह बना ली और पोस्ट पा ली है। तो लंबे समय से लोग और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें प्रदेश की जगह जगहों पर प्रदर्शन जारी थे। लोग दिल्ली तक कूच करने की बात कर रहे थे, लेकिन फाइनली हाईकोर्ट ने इसकी समीक्षा करते हुए, जांच करते हुए यह पाया कि वास्तव में इसमें धांधली हुई थी और इस कारण से निरस्त करना अनिवार्य था और यही माननीय हाईकोर्ट ने किया। लेकिन इस सब के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस भर्ती को रद्द कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। तो चलिए देखो, वैसे तो हम किसी भी राजनेता का गुणगान नहीं कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राजस्थान के नेता हनुमान बेनीवाल जी का अथक प्रयास से यह संभव हो पाया, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस भर्ती में धांधली हुई है और इसको रद्द करना ज़रूरी है। लेकिन उस टाइम जब 2021 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होता है तो ठंडे बस्ते में डाल देती है बीजेपी इस मुद्दे को और कहती है कि हम ऐसा ही भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है, भर्ती यथावत रहेगी और इसको हम रद्द करने के पक्ष में नहीं है और भर्ती यथावत रहेगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी जीत पर अड़े थे कि मैं इस भर्ती को रद्द करा के ही रहूँगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये भी ऐलान कर दिया था कि अगर मैं इस भर्ती को रद्द नहीं करवा पाया और अगर मैं इस आंदोलन को एक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया तो मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा। इतना बड़ा साहस कोई हर एक नेता नहीं रख सकता। और उनकी एक ख़ास बात यह भी है कि वो जहाँ भी जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं आखिर उसे अंतिम अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। उनकी ये बहुत बड़ी बात है और इस प्रकार के नेता का देश में होना, प्रदेश में होना बहुत अनिवार्य है, जो हक की लड़ाई के लिए और न्याय की लड़ाई के लिए सबसे आगे आकर बिना किसी लोभ लालच के जनता के हित में लड़ाई लड़ते हैं।